ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से, तो अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे ओवरऑल रिएक्शन के लिए। अगला सवाल ये, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर असर होगा? क्योंकि करप्शन के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया इस बार के चुनाव में। सवाल आपके सामने है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर असर होगा? इसका जवाब क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने रिजल्ट। 44% हाँ कह रहे हैं, 55% नहीं कह रहे हैं, 1% जो है वो न्यूट्रल है, वो नहीं के बारे में। चौंकाने वाली बात है सर। नहीं, मैं हर बार ये कहता हूं, लोग मानते नहीं है इस बात को, कि हमारे देश में जबकि होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं ये होना चाहिए, लेकिन करप्शन मुद्दा नहीं बन पाता है। आप विभिन्न चुनावों में देख लीजिए, विभिन्न राज्यों के चुनावों में देख लीजिए, क्या जो झारखंड का चुनाव है वहां पर जेएमएम के ऊपर आरोप लगे, जेएमएम के नेताओं पे आरोप लगे, मुख्यमंत्री जो थे उन पे आरोप लगे, क्या वो चुनाव नहीं जीते? इस तरह के मैं दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूं। बड़े बड़े नेता जिन पर आरोप लगे वो बार बार हमारे देश में जीत के सत्ता में आते हैं। तो ऐसे में क्या करप्शन इशू बन पाता है? सौरभ जी कुछ कहना चाह रहा है। बिल्कुल, ये चौंकाने वाले आंकड़े वैसे। वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा मानना है 2013 का जो पूरा आंदोलन था, जो आम आदमी पार्टी का आगाज हुआ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन था। और भ्रष्टाचार पर जो पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार वो जो है वो घेरी गई थी उस समय, और कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। ठीक है, अजय शुक्ला जी का इस पर रिएक्शन चाहेंगे। अजय शुक्ला जी, देखिए, ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो निश्चित रूप से एक चीज बता रहे हैं कि इस स्थिति में लेके आ गया, 44% तक पहुंच गया है मुद्दा। पहले इतना नहीं होता था। और यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ कि जो सरकार बदली थी मनमोहन सिंह की और शीला दीक्षित की, वो दोनों सरकार भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पे हुई थी। अब ऐसी स्थिति में यदि ये इतना नहीं बन पा रहा है, निश्चित रूप से दुखद है। मैं महाजन साहब की इस बात से सहमत हूं, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया कि वो 50% क्रॉस कर सके, यह अपने आप में सवाल। जी, सारिका जी का रिएक्शन चाहेंगे सर। सारिका जी, अजय जी कह रहे हैं 44% तक ये मुद्दा बन गया, ये बड़ी बात है, जबकि अरविंद केजरीवाल आए थे अगेंस्ट करप्शन। ये चीज समझ में नहीं आ पा रही है। ये भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लग रहे हैं, आज तक एक भ्रष्टाचार, आज तक एक आप लोग प्रूव क्यों नहीं कर पाए हैं? आप मनीष सिसोदिया जी की आप बात ले लीजिए, आप माननीय केजरीवाल जी की बात ले लीजिए, आप संजय सिंह जी की बात ले लीजिए, आप उनकी सतेंद्र जैन जी के लिए की बात ले लीजिए। आज तक एक प्रूफ आप कर नहीं पा रहे हो। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार मुद्दा चुनाव के लिए बन कैसे गया? आप वो बात कर, आप जो केजरीवाल जी ने काम किए हैं आप उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप भ्रष्टाचार 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 कर रहे हो, तो पब्लिक को पता है कि आप लोग क्या करने वाले हो, क्या करने वाले नहीं हो। यह भी तो जवाब इस देना बार जो है, चाहिए जो कि मैं आपको बता दूं, आपके सारे के सारे समीकरण, भ्रष्टाचार के आरोप लगे सारे के हैं, सारे चार्जशीट समीकरण हो आपके ना चुकी है बहुत अच्छे से अदालत फाइल होने वाले अदालत हैं। में चार्जशीट हो चुकी है, अदालत में तो चार्जशीट आपने हो क्या चुकी उसमें है। प्रूव किया है? इसका मतलब है आप उसको प्रूव सबूत कर काफी पाए हद हैं कि तक कितने का प्रमाणित है। ठीक है, इस पर डिबेट करेंगे। आनंद अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आनंद जी आपके पास, लेकिन अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वीआईपी सीट्स भी हैं जिन पर हमने आकलन किया, उसके बाद फाइनल टैली भी है, तो बहुत लेट ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगली जो तस्वीर है वो आपके सामने है। सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल की पकड़ पहले से ढीली हुई है? इसका जवाब क्या दिया है लोगों ने, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। ये टैली आपके सामने, 50% कह रहे हैं हां कमजोर हुई है, 44% नहीं कह रहे हैं, जबकि 6% न्यूट्रल है। यानी कि ये तस्वीर भी एक तरह से वही बता रही है जो पिछली तस्वीर में उभर कर सामने आ रही थी। राहुल जी, देखिए, बड़ी साफ बात है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी, अगर उनकी भाव भंगिमा देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि उनके लिए टफ सीट होने वाली थी नई दिल्ली की। वो पिछले 2 चुनावों में बड़े प्यार से, आराम से नई दिल्ली की सीट जीते थे, बहुत कंफर्टेबल मार्जिन था उनका, बहुत आराम से जीते थे। इस बार शायद वो, ये मैं मानता हूं कि वो ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता। वो हमारे सर्वे में आपको पता चलेगा, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सर्वे में क्या आता है मुझे, अभी मैंने रिजल्ट नहीं देखा सर्वे का, कि उनसे वो ये सीट जरूर जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन उतना बड़ा शायद नहीं होगा जितने बड़े मार्जिन से वो ये सीट जीता करते थे। जी राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो ग्राउंड पे हम लोगों ने जाके नई दिल्ली सीट पे देखा है, मैं इस आंकड़े से एकदम पूर्णतः सहमत हूं कि ये जो एआई का आंकड़ा है बिल्कुल सही आंकड़ा ये। वहां पे कहीं न कहीं जो पुरानी स्थिति थी 2015, 20 या 2013 वाली भी स्थिति, उसके तुलना में उनकी पकड़ निश्चित रूप से ढीली हुई है। और इसके पहले यमुना नदी का भी मामला आपने जो बताया, वो मामला
अब आम आदमी पार्टी ने भी उसको उठाया और बीजेपी ने भी उसको उठाया, वो मामला था दिल्ली के चुनाव में। तो इसलिए जो मुझे तमाम चीजें, भ्रष्टाचार का मामला देखिए, हम लोगों ने एमसीडी के इलेक्शंस के दरमियान में, आपको याद होगा, उसमें तो देखिए सत्येंद्र जैन को लेके कितने सारे वीडियो लगातार वायरल किए जा रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर उसका जिस प्रकार से बीजेपी सोच रही थी कि उसका प्रभाव पड़ेगा, उस रूप में प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अनंत अमित का रिएक्शन लेते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत अमित जी, देखिए विवेक जी, मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं। 2013 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे थे, तो बंगाली मार्केट के आगे एक रिफ्यूजी मार्केट है, हमने वहां पे पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को देखा। और इस चुनाव में मैं घर से निकलते हुए लगभग 10 बार मैंने अरविंद केजरीवाल जी को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए पहली बार देखा। तो ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और हमें ये पूर्ण विश्वास है, राहुल जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है आज भी घूमने के बाद कि अरविंद केजरीवाल जी अपने चुनाव हार रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात सरिता जी कह रही थी, तो सरिता जी इस देश का पहला ऐसा नेता है जो अरविंद केजरीवाल है, जो स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति अपने आप को कहता है। और आपका आधा कैबिनेट बेल पर है और जेल से वापस आए हैं, चार्जशीट हो चुका है, न्यायालय में मामला चल रहा है, और आप कह रहे करप्शन नहीं है। अरे पूरा देश देखा है कि जिस तरीके से आपके तमाम नेताओं ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की पहली ऐसी पार्टी है जो कि पहले चुनाव में 96% वोट लाती है और 70 में से 67 सीट जीतती है, और दूसरे चुनाव में 90% वोट लाती है और 62 सीट जीतती है। ये देश की पहली ऐसी पार्टी है। और आज तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं आप, और आपकी हालत बहुत खराब है, सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार और झूठ बोलने की वजह से दिल्ली की जनता ये जान आपको चुकी किसने है कह दिया और हमारी आपको हालत इस खराब है? चुनाव में बाहर आपको कर रही किसने है। कहा हमारी हालत खराब है? हमारी तो कोई हालत खराब नहीं, हम तो पहले से अभी ही श्योर थे कि हम अभी 55 से 60 65 सीटें लेके आएंगे। आपको देखिएगा किसने बोल दिया हमारी हालत निर्णय खराब है? आएंगे 8 तारीख को, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप सरिता जी 8 तारीख को पता चल जाएगा। और अभी देखिए एग्जिट पोल दिखाएंगे भाई साहब। आंकड़ा 55, 62 से घटा के उन्होंने 55 का आंकड़ा दे दिया है। आप सरिता जी अभी देखिए, एग्जिट पोल भी देखिएगा, 8 तारीख को निर्णय भी जी देखिए। ठीक है, हम एग्जिट पोल दिखाएंगे, आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ एक और सवाल है, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। अगला सवाल, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को वर्ल्ड लेवल का बताते रहे और ये भी कहते रहे कि ये देश के लिए एक नजीर है जिसको दुनिया फॉलो करती है। तो क्या है सरकारी स्कूल के एजुकेशन मॉडल